तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं तीसरा हिंदी भाषा प्रैक्टिस मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का। तो ये आपका है हिंदी भाषा में, मनुष्य शरीर कष्ट से ही पीछे हारने वाले प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश का संभावना से ही बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन जिन बातों को से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से बुरे कहे जाएंगे। लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उनके लिए मान ग्लानि कष्ट का वो कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न देकर, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी कुप्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते हैं, वे उत्साही और वीर कहलाते हैं। अब आते हैं, आपका क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का अर्थ है। प्रत्यक्ष का अर्थ है, ऑप्शन है आपका अस्पष्ट, सरल, अस्पष्ट, जटिल। अस्पष्ट है इसका ऑप्शन, दूसरा है सरल, तीसरा है स्पष्ट, चौथा है जटिल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश में उपहास का आशय है। पहला ऑप्शन है हास्य, दूसरा सम्मान, तीसरा खिल्ली, चौथा प्रशंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, ये प्रशंसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में उपहास का आशय है हास्य, सम्मान, खिल्ली, प्रशंसा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, खिल्ली। उपहास का आशय है खिल्ली। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तुति का अर्थ क्या है। स्तुति का अर्थ है क्या है, तो पहला ऑप्शन है प्रशंसा, दूसरा है अपमान, तीसरा है घृणा और चौथा है सम्मान। तो इसमें हो जाएगा आपका 1st नंबर, प्रशंसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश से प्रयुक्त माल गलाने में से आशय है, पहला सुख, दूसरा दुख, तीसरा सम्मान, चौथा अपमान। इसका आंसर हो जाएगा 4, अपमान। क्लेश का अर्थ होता है, पहला आलस्य, दूसरा उत्साह, तीसरा सुख, चौथा दुख। तो इसका आंसर हो जाएगा दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है। पहला है अभ्यस्त, आरंभ, दूसरा है आरंभ अभ्यस्त, तीसरा है अभ्यस्त अदरक, चौथा है आरंभ इत्यादि। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd, आरंभ अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन में है परिमाणबोधक, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है सर्वानिक और चौथा सर्वनामिक और चौथा है आपका संख्यावाचक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2nd, गुणवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। पहला धीरज, दूसरा दीपक, तीसरा दूब और चौथा दही। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd, ये दीपक। निम्न में से विदेश शब्द कौन सा है। पहला चिड़िया, दूसरा टिकट, तीसरा पगड़ी और चौथा है लोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा आपका टिकट। निम्न में से विदेश शब्द कौन सा है, तो टिकट है। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है आपका खत, दूसरा ख्याल, तीसरा खिड़की, चौथा खबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, खिड़की।
निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो खिड़की। निम्न में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला पत्थर, दूसरा पलंग, तीसरा पंख, चौथा पक्षी। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पक्षी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द को बर्तनी शुद्ध है? बर्तनी शुद्ध है। तो पहला हो जाएगा आपका साम्राज्य, दूसरा क्या हो, पहला है साम्राज्य, दूसरा है आभ्यंतरिक, तीसरा है सुसुप्ति और चौथा है आपका हितैषी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 4 हितैषी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है? यानी निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है? पहला है आपका नग्न, दूसरा है दमन, तीसरा है स्थान, चौथा है धान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर धान। निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? तो वो नहीं है, तो भी और पर, चौथा अरे। तो इसमें से कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? भी और पर अरे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? पहला सूखना, दूसरा जागना, तीसरा दिखना और चौथा है कहना। तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर यानी सुखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है? पहला भाववाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक, चौथा पदार्थवाचक। तो चौथा है पदार्थवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। पहला अज्ञेय, दूसरा ज्ञापन, तीसरा ज्ञेय, चौथा ज्ञापक। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर में है आपका ज्ञेय। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा वो है ज्ञेय। अधिकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? कर, कार, अधि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर अधि। अल्प आयु का विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प आयु का विलोम होगा। पहला अमर, दूसरा दीर्घायु, तीसरा अजर, चौथा है जटायु आपका ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आंसर इसका हो जाएगा आपका सेकेंड दीर्घायु। कर कमल में कर का अर्थ है किरण, दूसरा टेक्स, तीसरा हाथ, चौथा है हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। तो ये हो जाएगा आपका हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटकर कहने लगा किस पदबंध का उदाहरण है? पहला है क्रिया पदबंध, दूसरा है संज्ञा पदबंध, तीसरा है विशेषण संबंध पदबंध, चौथा है सर्वनाम पदबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है आपका, पद क्रम की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पहला है आपका भोजन गीता ने किया, दूसरा है भोजन किया गीता ने, तीसरा है गीता ने भोजन किया, चौथा है गीता ने किया भोजन। इसका आंसर हो जाएगा गीता ने भोजन किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला उपवास, दूसरा उपासना, तीसरा उत्साह, चौथा उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड यानी उपासना। आ का पर्यायवाची शब्द है मयूख, आशुक, निलय, अम्बक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 अम्बक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है। पहला असुर, दूसरा अग्नि, तीसरा किरण, चौथा अश्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा आपका ये अग्नि। मछली का पर्यायवाची नहीं है, मीन, सफरी, झक, गिरा। तो चौथा हो जाएगा गिरा। श्याम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा वाक्य में मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का उपवाक्य है? पहला है विशेषण उपवाक्य, दूसरा है उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य, तीसरा है सर्वनाम उपवाक्य, चौथा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट है, प्रतिमान में
कौन सा समास है? पहला द्विगु, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तत्पुरुष, चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास यानी चौथा नंबर। तनुज किसका पर्यायवाची है? पुत्र, दूसरा पिता, तीसरा भ्राता, चौथा मित्र। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पुत्र। तनुज किसका पर्यायवाची है? तो पुत्र का। नेक्स्ट है अत जोड़ एव का संधि रूप होगा अतएव, अतिएव, अताएव, अतएव। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट अतएव। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका अव्यय की अन्वय की दृष्टि में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला माता पिता बैठे हैं, दूसरा माता पिता बैठा है, तीसरा माता पिता बैठी है, चौथा है आपका माता पिता बैठे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 माता पिता बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैं आया और वह गया किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किस प्रकार का वाक्य है। पहला है आपका मिश्र वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, चौथा है आपका उपवाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है जातिवाचक विशेषण, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। यानी पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें से कौन हो जाएगा? तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीत लिया तो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन किया। पहला इंद्रजीत, दूसरा इंद्र, चौथा जितेंद्रिय, तीसरा जितेंद्रिय, चौथा इंद्रपति। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड जितेंद्रिय, जो जीत लिया हो उसका हो जाएगा, इंद्रियों को जीत लिया हो वो हो जाएगा जितेंद्रिय। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? पहला है संप्रदान, दूसरा है कर्म, तीसरा है अधिकरण, चौथा है अपादान। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर है आपका 4 नंबर आपादान। आपका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा उभयलिंग, चौथा है नपुंसकलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पुल्लिंग, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के किस भेद का एक प्रकार होता है? पहला है निजवाचक, दूसरा है पुरुषवाचक, तीसरा है संबंधवाचक, चौथा है निश्चयवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पुरुषवाचक। कंचन एक कृषांगिनी युक्ति है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? पहला हो जाएगा शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, दूसरा है वर्तनीगत अशुद्धि, तीसरा है व्याकरण की अशुद्धि, चौथा है शब्द निर्माण की अशुद्धि। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट शब्द चयन संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विश्लेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये आपका है जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। पहला द्वंद्व, दूसरा द्विगु, तीसरा द्विगु समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा है अव्ययी भाव समास। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड द्विगु समास, द्विगु समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहावना लिखाई वो छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है अबना खाइया, दूसरा है वना आई या, तीसरा है आवना इया, चौथा है आवना आई इया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चौथा आवना आई इया। निम्नलिखित अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है माँ, दूसरा है मछली, तीसरा है कला, चौथा है अमूल्य। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर अमूल्य। बे बे व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? पहला देशज, दूसरा विदेशज, तीसरा तत्सम, चौथा है अर्ध तत्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट देशज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलमारी कौन सा सी भाषा का शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड यानी पुर्तगाली। ये ऑप्शन है आपका पहला फारसी, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा अरबी, चौथा संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली, सेकेंड नंबर। नीचे दिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन कीजिए। पहला है मूल्यवान, दूसरा है क्लिष्ट, तीसरा है ब्रह्म, चौथा है पृथक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट में मूल्यवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। पहला कक्षा, दूसरा आंसू, तीसरा प्राण, चौथा है आपका प्रत्येक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक क्या है? प्रधान उपवाक्य हो। वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें पहला है ऑप्शन एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा है एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तीसरा है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय, चौथा है आपका आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, यानी ये हो जाएगा एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? पहला है महाप्राण, दूसरा है व्यंजन, पहला है महाप्राण व्यंजन, दूसरा है अल्पप्राण व्यंजन, तीसरा है उत्क्षिप्त व्यंजन, चौथा है अनुनासिक व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट महाप्राण व्यंजन, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विपत जाल प्लस जाल, विपन जाल में कौन सी संधि है? तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि। तो गुण संधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? पहला दूर, दूसरा दुरा, तीसरा दूर, चौथा है दुस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो पहला ऑप्शन है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, दूसरा है यह लड़की सुंदर है, तीसरा है मैदान हरा भरा है, चौथा है अच्छे खिलाड़ी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता कहलाते हैं। पहला है ऑप्शन आपका विकल्प बोधक अवयव, दूसरा है समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा है विस्मयादिक बोधक अवयव, चौथा है अनुबंध बोधक अवयव। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर विस्मयादिक बोधक अवयव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पहला है संबंधवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है निजवाचक और चौथा है पुरुषवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पहला है कौमुदी, तीसरा है सौदामिनी, चौथा है पहला है कौमुदी, दूसरा है सौदामिनी, तीसरा है कुमुदनी, चौथा है कुमुदकला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड कुमुदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द युग्म यदा कदा को सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। पहला जब तक, दूसरा कब तक, तीसरा जब कब, चौथा है कब जब। तो आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट जब तब। अब है नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पहला है इरादा भाग्य, दूसरा है इरादा निश्चित, तीसरा निश्चित इरादा, चौथा है भाग्य निश्चित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर निश्चित इरादा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। पहला है 3 नगर का नाम बताइए, दूसरा है 3 नगरों के नाम बताइए, तीसरा है आपका 3 नगरों का नाम बताइए, चौथा है 3 नगर के नाम बताइए। यानी इसमें से कौन सा होगा? तो सेकेंड हो जाएगा आपका 3 नगरों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो पहला है आपका तुम इसके दाम देते जाओ, सेकेंड है तुम इसका दाम देते जाओ, तीसरा है आपका तुम इसके दाम देते जाओ, चौथा है आपका इसका दाम देते जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तुम इसके दाम देते जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है आपका मुझे तो थोड़ी सी भूख है, दूसरा है बच्चों समझदार हो गए हैं, तीसरा है अरे बहुत ही सुंदर फूल है, चौथा है आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, बच्चे समझदार हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन आधार निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो आइए आपका ये आंसर ये इसमें आपका है पहला ऑप्शन अध्यापिका प्लस ए, दूसरा है अध्यापिका प्लस ए, तीसरा है अध्यापिका प्लस इकाइयां, चौथा है अध्यापिका प्लस ए। इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा अध्यापिका प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला बिल्कुल बदल गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन है आपका बिल्कुल बदल जाएगा जाना, दूसरा है लाल और पीला रंग डालना, तीसरा है बहुत अत्यधिक घमंड होना, चौथा है बहुत क्रोध आना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चौथा, बहुत क्रोध होना, बहुत क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांडिक स्थान महेश ये तीनों रिक्त स्थान जगह का संचालन करती है। पहला विष्णु शक्तियां, दूसरा शिव भगवान, तीसरा कृष्णा देवियां, चौथा है ऋषि देवता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा आपका विष्णु शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? पहला है ऊपर, दूसरा है बादल, तीसरा है समीप, चौथा है तौलना। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर यानी समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहला है रूपक अलंकार ऑप्शन, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है उपमा, चौथा है उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा रूपक अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो पहला है साधारण धर्म, दूसरा है उपमेय, तीसरा है उपमान, चौथा है वाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, बड़ा काम करना। बड़ा काम करना।
सॉरी, पीपर का पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो साधारण धर्म, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमान, चौथा है वाचक। तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड नंबर उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर हो जाएगा उपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पहला कलंकित होना, दूसरा भाग जाना, तीसरा बड़ा काम करना, चौथा गद्दार होना। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा दूसरा, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? पहला है प्रश्न अलंकार, दूसरा है अन्योक्ति अलंकार, तीसरा है विप्सा अलंकार, चौथा है यमक अलंकार। तो इसका ये हो जाएगा आंसर चौथा, यमक अलंकार। नेक्स्ट है सियार का गुण स्वभाव रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पहला है आपका धूर्तता चालाकी, दूसरा है सफेद चालाक, तीसरा है सुस्त मूर्ख, चौथा है गंदा विभत्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, धूर्तता और चालाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। मैं आपको पहला ऑप्शन है, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, दूसरा है मैं आपसे प्रणाम किया था, मैं आपसे प्रणाम किया था, तीसरा है मैंने आपको प्रणाम किया था, चौथा है मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, मैंने आपको प्रणाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पहला तपस्विनी, दूसरा परोपकारिणी, तीसरा तेजस्वी, चौथा है हासिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी तेजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। पहला है चने रूपी खिलौने से खेलना, दूसरा है दिखावे बहुत करना परंतु सार न होना, नेक्स्ट है आपका तीसरा है आपका चने को चबाना, चौथा है बहुत आवाज करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। पहला है परंतु, दूसरा है लेकिन, तीसरा है कुछ, चौथा है घोड़ा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कुछ। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला है मोर के पंख सुंदर होते हैं, दूसरा मोरों के पंख सुंदर होते हैं, तीसरा मोर का पंख सुंदर होते हैं, और चौथा है मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो पहला है आपका कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, दूसरा ऑप्शन है आपका चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तीसरा है सैकड़ों लोग मारे गए, चौथा है 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, सैकड़ों लोग मारे गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैंने आम ले लिया मैंने आम ले लिया, ये आंसर हो जाता है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। पहला है आपका सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है सामान्य भूतकाल, तीसरा है संभाव्य भविष्यकाल, चौथा है सामान्य वर्तमान काल। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल। यहीं पे आपका ये मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। ये धन्यवाद।